इस वीडियो को अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप वो मेन पॉइंट मिस कर देंगे जो वीडियो के आखिर में है। ये पूरी वीडियो जानकारियों से भरी हुई है और बहुत रिसर्च करके इसे बनाया गया है। क्या आपको पता है हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी भी रोग को ठीक कर सकती है, वो भी बिना किसी दवा के। क्यों चौंक गए ना? अभी आपको हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिससे किसी भी रोग का इलाज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है इस वीडियो को अच्छे से समझने की और इसको आखिर तक देखने की। पेट में ढेरों दवाइयां डालने से पहले हर व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा शरीर खुद बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है और निरंतर तरह तरह के बैक्टीरिया वायरसों से शरीर को बचाता है। और ये पावर हमें ईश्वर की तरफ से मिली है और संपूर्ण मानव जात के साथ साथ जितने भी जीवधारी जो इस धरती पर जन्मे हैं या विचरण करते हैं, उन सबको परमात्मा ने ये शक्ति शरीर धारण करते समय दी है, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं। ये शक्ति एक स्टोर हाउस के रूप में हमारे अंदर है। इस स्टोर हाउस में से हमें रोजाना एनर्जी का एक भाग मिलता है जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं। प्रतिदिन शरीर के सभी के कार्य इस जीवनी शक्ति के माध्यम से ही होते हैं, भले ही वे तर्क वितर्क बातचीत करने का काम हो, दौड़ धूप का काम हो, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम हो या फिर बीमारियों को ठीक करने का काम। शरीर के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसमें यह ऊर्जा खर्च ना हो। जो ऊर्जा हमें प्रतिदिन मिलती है वह उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। एक उदाहरण से समझे, जैसे हमारे घरों में बैटरी चलित उपकरण लगे हुए होते हैं, तो जैसे जैसे उनकी बैटरी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी चार्ज होने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक इसी तरह जो जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जीवनी शक्ति भी कम होती जाती है। इसलिए जब हम यंग एज में होते हैं तब बीमारियों को ठीक करने, भोजन को पचाने और भागदौड़ करने में ये जीवनी शक्ति अधिक होती है और बड़ी उम्र में ये शक्ति कम हो जाती है। जैसे अगर कम उम्र में किसी बालक की हड्डी टूट जाती है तो वो जल्दी जुड़ जाती है, पर बड़ी उम्र में हड्डी जल्दी नहीं जुड़ती बल्कि उसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ सारा खेल प्राण शक्ति का है। शरीर में मौजूद प्राण शक्ति हर प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए मुख्य आधार है। बस जरूरत है इसे गहराई से समझने की। अब थोड़ा शरीर में मौजूद गंदगी पर नजर डालते हैं। जब शरीर अंदर जमे मल को पखाने, पेशाब, पसीने तथा श्वास के जरिए बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है और जरूरत से ज्यादा मल जब हमारे शरीर में रुकने लगता है तो ही रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, या यूं कहें कि इस गंदगी का नाम ही रोग है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंदर जमी हुई गंदगी का नाम ही रोग है। जिस तरह हम अपने कमरों की रोज झाड़ू पोंछों से सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह यह शरीर चारों मार्गों के द्वारा प्रतिदिन अपनी सफाई करता है। उदाहरण के लिए जैसे हर महीने हम अपने घर में कभी कभार खास सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह जब शरीर अव्यवस्थित हो जाता है या शरीर अशुद्ध हो जाता है तो ये शरीर अपने चारों मार्ग पखाने, पेशाब, पसीने तथा श्वास के जरिए गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता। तब शरीर में मौजूद प्राण शक्ति शरीर की सफाई करने के लिए इन चारों मार्गों के अलावा या तो शरीर का कोई अन्य मार्ग खोल देती है या पहले के 4 मार्गों में से किसी एक को शीघ्रता से चला देती हैं ताकि गंदगी बाहर निकले। और ये प्रचंड रोग कहलाते हैं, जैसे खांसी, नजला, जुकाम, उल्टी दस्त, गला खराब होना, बुखार होना, फोड़ा फुंसी या असहनीय दर्द। ये सब प्रचंड रोग के लक्षण हैं। ये शरीर की सफाई के लिए शीघ्र गति से आते हैं। यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा इनका उपचार करते हैं तो सामान्यतः ये रोग 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, रोग अलग अलग प्रकार के नहीं होते बल्कि रोग तो एक ही है और वो है शरीर के अंदर गंदगी का इकट्ठा होना। रोग आने की पहली स्थिति है प्रचंड रोग। प्रचंड रोगों को बिना औषधि के कैसे ठीक करना चाहिए, लोग अगर ये समझ ले तो उन्हें दूसरी स्थिति वाले रोग यानी धीमे रोग जैसे पथरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, उच्च रक्तचाप, रसोली, मधुमेह आदि तथा इसके साथ ही तीसरी स्थिति वाले रोग यानी प्राण घातक रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, लकवा आदि रोग उसके पास कभी नहीं आएंगे। जीवनी शक्ति एक उपचारक शक्ति है जिससे आप किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं, पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह से काम करती है। शरीर में जब कुछ भी पचने के लिए नहीं होता तब ये उपचारक शक्ति शरीर को ठीक करने में लग जाती है। इसलिए आयुर्वेद में बार बार खाने की मनाही है। जितनी बार खाओगे जीवनी शक्ति उतनी ही व्यस्त रहेगी। पेट जब खाली रहेगा तब ये शक्ति शरीर में कहाँ गड़बड़ है उसका पता लगाकर उसको हीलिंग देना शुरू कर देती है। वह चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, जीवनी शक्ति को इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये रोग कौन सा है।
वो सिर्फ ठीक करना जानती हैं और इसलिए भी हमारे सनातन धर्म में उपवास का नियम है। उपवास करने पर शरीर में जब कुछ नहीं होता तब शरीर हीलिंग पर होता है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन करना अच्छा नहीं बताया है। उसका असली कारण हीलिंग प्रोसेस ही है, ताकि शरीर को समय मिल सके अपने आप को ठीक करने के लिए। पर आज इस दौर में सब कुछ उलट है और उसी का नतीजा भी भुगत रहे हैं। हॉस्पिटल ठकाठक भरे जा रहे हैं, बीमारियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही और हम कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस धरती पर किराएदार हैं। पहले हमारे पूर्वज किराएदार थे और आज हम। उन्होंने संस्कृति को बचाए रखा, वातावरण को बचाए रखा सिर्फ हमारे लिए, पर अभी हवा को खराब किया हमने, जल को दूषित किया हमने, खाने पीने की चीजों में मिलावट की हमने, सब्जियों में जहर छिड़का हमने। ना खाने का पता कि क्या खा रहे हैं, न ये पता कि कब खाना है, और फिर भी हम गर्व से कह रहे होते हैं कि बहुत तरक्की की हमने। दोस्तों, सारे रोगों की उत्पत्ति अंदर जमी गंदगी की देन है और ये गंदगी उन चीजों को खाने से सबसे ज्यादा बढ़ती है जो सूखी होती है, जिनमें पानी की मात्रा 0 होती है, या वो सारी चीजें जो अप्राकृतिक हैं, जिनको मनुष्य ने अपने स्वाद के लिए बनाए हैं। जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए बेहतर होगा आप अपने भोजन और प्राण शक्ति के रहस्य को समझें। प्राण शक्ति के रहस्य को जानने के लिए हमें प्राण शक्ति की कार्य प्रणाली को गहराई से समझना होगा, तभी हम बिना किसी दवा के सभी प्रकार के रोगों से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस किसी को भी नजला, जुकाम, खांसी, फोड़ा फुंसी या गला खराब, उल्टी दस्त या बुखार होता है, उनको शरीर में कमजोरी सी लगती है। ये पहली अवस्था वाले रोग हैं। कमजोरी लगना या ताकत का कम होने का असली कारण हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति से है। ये प्राण शक्ति ही हमें रोजाना के काम करने के लिए ताकत देती है। परंतु जब पहली अवस्था वाले रोग इस शरीर में आते हैं, तब प्राण शक्ति विशेष सफाई के लिए अंदर की तरफ लग जाती है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति इस पहली अवस्था वाले रोग यानी प्रचंड रोग होने पर 3 तरह की गलती कर बैठता है। पहली गलती है अपने रोजमर्रा के कार्य में लगे रहना और अपने अस्वस्थ शरीर पर ध्यान ही न देना। व्यक्ति जरा सा जुकाम होने पर एंटीबायोटिक और जरा सा दर्द होने पर पेन किलर जैसी दवाइयां खाकर अपने कार्य में लग जाता है। वे अपने कार्य को इस शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसा करने से उनका दैनिक कार्य तो चल जाता है, परंतु प्राण शक्ति जो कि हमें ठीक कर रही थी, उसके कार्य में बाधा प्रकट हो जाती है और अंदर की सफाई का काम रुक जाता है। आपको प्राण शक्ति के इस रहस्य को बारीकी से समझना होगा। आप देखिए कि जब कभी हमारे घर में कोई खास मेहमान आने वाले होते हैं, तब हम घर की सारी चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं और खास सफाई का कार्य चलता रहता है, जिसमें समय और शक्ति भी अधिक लगती है, जिसके कारण प्रतिदिन के होने वाले बहुत से काम रुक जाते हैं। अब आप सोचिए कि वे खास व्यक्ति आपके घर में आए और अचानक बिजली चली जाए, तब ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं तो आप उसको चालू करेंगे, पर इन्वर्टर की शक्ति लिमिटेड होने के कारण आप सिर्फ बल्ब और फैन ही चलाते हैं। पर अगर आपको किसी विशेष परिस्थिति में फ्रिज या टीवी चलाना पड़ जाए तो बल्ब और फैन आपको बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की शक्ति सीमित है। ठीक इसी तरह उल्टी, बुखार, दस्त, नजला, जुकाम आदि प्रचंड रोग जब हमें होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जीवनी शक्ति को अंदर की विशेष सफाई के लिए लगा दिया जाता है। जब जीवनी शक्ति सफाई के कार्य में लगती है तो शरीर में कमजोरी सी लगती है, शरीर थका थका सा लगता है, क्योंकि जीवनी शक्ति अभी पूरी तरह से शरीर के सफाई कार्य में लगी है। अभी वो बाकी अंगों में अपनी शक्ति और समय नहीं दे सकती, और ये शरीर का नियम है। इस नियम को जीवनी शक्ति तो नहीं तोड़ती, पर हम ऐसी स्थिति में घबरा कर दवाओं का सेवन करते हैं। ये हमारी दूसरी गलती है। और तीसरी गलती है प्रचंड रोग होने की स्थिति में भोजन करना। इन तीनों गलतियों को आप ध्यान से देखिए। ये वो गलतियां हैं जिसके कारण जीवनी शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है और सफाई का कार्य रुक जाता है। अगर सफाई का कार्य रुकेगा तो प्रचंड रोग शरीर में दबे रहेंगे और दूसरी अवस्था वाले रोग यानी मोटापा, शुगर, जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, पथरी आदि धीमे रोग आपको होंगे। जिन को भी ये समस्याएं हैं वो समझ जाएं कि उन्होंने भी जीवनी शक्ति के कार्य में रुकावटें पैदा की हैं। हमें पहली अवस्था वाले रोग यानी प्रचंड रोग की स्थिति में ही जीवनी शक्ति के रहस्य को समझकर दवाओं का सेवन और अधिक मेहनत वाला कार्य न करके यथासंभव विश्राम करना चाहिए। आप ये देखिए कि तीव्र रोग की स्थिति में मां प्रकृति द्वारा व्यक्ति की भूख को
मार दिया जाता है। साथ ही मुंह के स्वाद को भी बदल दिया जाता है। खाने की हर वस्तु का स्वाद बदला बदला सा लगता है। पानी भी कड़वा लगने लगता है। यानी आप ये देखिए कि जब पानी भी अच्छे से नहीं पच सकता तो भोजन कैसे पचेगा। और हम सोचते हैं कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी, ये सोचकर हम भोजन कर लेते हैं। पर जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो प्राण शक्ति सफाई का कार्य रोककर भोजन को पचाने में लग जाती है। अब ऐसी स्थिति में विशेष सफाई का कार्य रुक जाता है और माँ प्रकृति के दिए गए संदेशों को भूलकर व्यक्ति रोग की स्थिति में भी हमेशा की तरह भोजन करता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी किसी दिन शादी पार्टियों में हम जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के व्यंजन होने के कारण भूख से अधिक खा लेते हैं, जिसके कारण खाया हुआ भोजन ठीक प्रकार से नहीं पच पाता है और वो अंदर ही रात भर सड़ता रहता है। लेकिन सुबह प्राण शक्ति उस गंदगी को दस्त के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करती है, परंतु व्यक्ति उसी वक्त भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि रात को शादी में उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए दस्त लग गए, अब दस्त को बंद करने की दवाई दीजिए। इस तरह वह गंदगी को रोकने की दवाई मांगता है, पर उसे नहीं पता कि यही गंदगी कब्ज का रूप धारण कर लेगी और आगे चलकर बवासीर यानी मस्से के रूप में प्रकट होगी, जो कि एक दर्दनाक बीमारी है। इसलिए प्राण शक्ति के रहस्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम जानते हैं उन 4 गलत आदतों के बारे में जिसके कारण हमारा खाया हुआ भोजन पचता नहीं है। आपने अक्सर अपने शरीर में ये नोटिस किया होगा कि भोजन के बाद पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है, खट्टी डकारें, गैस, शरीर में कब्ज या बलगम। इन चारों में से अगर किसी भी एक विकार का आपको भोजन करने के बाद अनुभव होता हो तो समझ जाएं आपका खाना पच नहीं रहा है। और ये स्थिति तब पैदा होती है जब आप बिना भूख के ही खाना खाते हैं। ये पहली गलती है। जब तक आपको कड़क भूख का एहसास न हो तब तक आप कुछ ना खाएं। और ये कड़क भूख का एहसास व्यक्ति को सिर्फ दिन में 2 बार ही होता है। आप ये देखिए कि जब हवन में अग्नि जल रही होती है और उस जलती हुई अग्नि में हम सामग्री डालते हैं तो सामग्री से अच्छी खुशबू भी आती है और हवन का लाभ भी होता है। पर अगर हवन की अग्नि थोड़ी बहुत ही जल रही हो और उसमें हम सामग्री डालेंगे तो जो थोड़ी बहुत अग्नि थी वो भी शांत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सामग्री भी बेकार जाती है और हवन का भी कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए कड़क भूख का एहसास होने पर ही खाना खाएं। पर हम स्वाद के मारे ऐसी चीजों का सेवन कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बड़े चाव से उन्हें खाते हैं। ये हमारी दूसरी गलती है। शरीर को जो रोग रूपी सजा मिल रही है ये आपके मन की गलती के कारण ही है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में हम अप्राकृतिक चीजें अपने शरीर में डाल रहे हैं। इसमें शरीर का कोई कसूर नहीं है। शरीर के बजाय मन को समझाना आवश्यक है। तीसरी गलती व्यक्ति करता है भोजन को ज्यादा मात्रा में खाकर। व्यक्ति ये सोचकर सबसे बड़ी गलती कर देता है कि वो जितना खाएगा उसके स्वास्थ्य के लिए वो उतना ही बढ़िया है। पर उन्हें ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए कि भोजन कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, अगर उसे भूख से अधिक खाया जाएगा तो वो पच नहीं सकता। चौथी और आखिरी सबसे बड़ी गलती व्यक्ति करता है अशांत मन होने पर भी भोजन करना। अगर आप किसी चिंता में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी बात का डर है या आप जल्दी में हैं, ऐसी स्थिति में किया गया भोजन पचता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी जीवनी शक्ति जो कि भोजन को पचाने वाली थी वो उस समय गुस्सा, चिंता या डर को शांत करने में लग जाती है और लगभग 2 घंटे के लिए पाचन कार्य रुक जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में भोजन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम जानेंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए जिससे कि खाया भोजन शरीर में दवा का काम करे। पर दोस्तों ये जानकारी आपको हमारी वेबसाइट रामबाणऔषधि.com पर दी जा रही है। आप वहां जाकर अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। इस जानकारी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर अगली वीडियो आप इसी विषय पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। आपका एक शेयर किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक जरूर पहुँचाएं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।